आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका 18 फरवरी का मैथ का पेपर है ना, तो जितने भी विद्यार्थी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए विषय कोड प्रथम पाली वाले के लिए 110 और सेकेंड यानी द्वितीय पाली वाले के लिए 210 से मिलेगा। और आपको बता दें कि कुल मिला के आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 30 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 8 होगी और कुल मिलाकर 3 घंटे 15 मिनट के समय दिया जाएगा। तो सबसे खास बात आपको बता दें कि यह वीडियो बनाने से पहले हम 5 साल के क्वेश्चन बैंक और 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर और पूरे एनसीईआरटी मैथ का जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट और क्वेश्चन बैंक को मिलाकर इस वीडियो को बनाया गया है। भले इस वीडियो को आप पूरा अंत तक अपना देखें, लेकिन अगर आप देख लेते हैं ना तो निश्चित रूप से इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है। तो चलिए हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास 20 मिनट का समय है ना, तब 20 से 25 मिनट का समय इस वीडियो में दीजिए और इस वीडियो में जो प्रश्न बताया जा रहा है उसको कंप्लीट देखिए। तो आपको खंड अ से यानी सेक्शन ए से वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 100 होगी और 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या ओएमआर शीट में आपको दर्ज करना है, यानी 50 नंबर प्राप्त करने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू आर में ए का मान अगर 72 हो जाए और बी के मान 9 हो जाए और क्यू के मान 8 हो जाए, तब आर के मान क्या होना चाहिए। तो देखिए आर का मान क्या होना चाहिए पूछा जा रहा है। तो देखिए जब 72 जो है भाज्य है और आपका भाजक कितना है, भाजक आपका 9 है, ठीक है ना। तो 9 से जब भागा करेंगे तो 9 × 72 हो जाएगा। अब इस अवस्था में आपके पास आर का मान कितना होगा, तो 0 होगा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो 1 नंबर प्रश्न है ना जिसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बिल्कुल हम कंप्लीट आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर मैट्रिक के छात्र हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट 20 मिनट देख लीजिए। इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है ना वो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी छपने वाले हैं। तो दो नंबर प्रश्न है कि मौसा ए बी का और लौसा ए बी का कितना होना चाहिए। तो मौसा और लौसा जो होता है ना वह याद रखिएगा कि हमेशा गुना के रूप में होता है, यानी ए गुने बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रूट 15 है। देखिए बाबू, इस तरह के प्रश्न आपके निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो हम बोल रहे हैं ना कि अगर आपके पास 20 मिनट का समय है तो इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है भले वो बोर्ड एग्जाम में आए या नहीं आए, लेकिन निश्चित इसके जैसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो रूट 15 क्या होते हैं, तो जब भी कोई संख्या रूट में हो और एक बार में उसका मान नहीं निकले, वो हमेशा क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, ऑप्शन सी। और इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों से पेपर मिलेंगे। देख रहे हैं यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है, इसे एन इरेशनल नंबर ऑप्शन सी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होना चाहिए। तो 124 का जो अभाज्य गुणनखंड है ना, बिल्कुल देखिए यह पेपर जो है ना इंपॉर्टेंट पेपर है आप लोगों के लिए। तो 2 का घात पूछा गया था। तो देखिए 2 का घात 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 का घात 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को तो लाइक करना ही है और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि हम देखिए आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए आप बस एक ही काम करिए कि इस वीडियो को लाइक करके और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। अब दशमलव प्रसार किसका शांत होता है, याद रखिएगा कि जिसका हर का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n, यानी जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 होता है ना, वही सम होता है। और देखिए इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है ना सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए हर रोज मिल रहा है। तब तो देरी किस बात की, तब तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए अगर हम पहले वाले का 105 का गुणनखंड तोड़ते हैं तो देखिए इसमें 3 पहले ही आ गया, 3 से 35 और 5 से 35, यानी इसमें 3 आ गया, हमें बस 5 और 2 चाहिए, तो ये नहीं होगा। 210 का अगर हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो 210 में कितना हो गया, 105 की, फिर इसका भी संभव नहीं है। अब हम 88 का गुणनखंड तोड़ते हैं, 88 का 2 से लगाएंगे 44 और 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 और फिर 2 से लगाएंगे तो 11। तो इस तरह से ना हमारा ऑप्शन सी होगा ना बी होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कैसे होता है, तो डी का जो हम 160 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से कितना होता है 80, फिर 2 से कितना होता है 40, फिर 2 से कितना होता है 20, फिर 2 से 10 और फिर 2 से 2 पचे 10, यानी इसमें केवल 2 और 5 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। शांत अशांत आप इसी तरह से एग्जाम में बनाइएगा, निश्चित रूप से जो है ना इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो 6 नंबर प्रश्न है कि 2 संख्याओं का गुणनफल अगर 1600 है तो उनमें से पहला संख्या का मौसा 5 है, तो संख्याओं का लसा क्या होना चाहिए। तो देखिए
दो संख्या का गुणनफल 1600 दिया है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 से भागा दे देंगे। 5 तिहाई 15 हमारा हो जाएगा, 1 घट के आएगा 0, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और देखिए जब 5 दूनी 10 होगा ना तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो इस प्रकार से 0 आने के बाद 0 यहाँ बैठेगा, यानी आप अगर भागा देते हो तो 320 बार में कटेगा। यानी इस संख्या का, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो है ना 320, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको आए बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल आप मौसा निकालने के लिए दो संख्याओं के गुणनफल के बाटा में लसा करिएगा और लसा निकालने के लिए दो संख्याओं के गुणनफल के बाटा में मौसा करिएगा। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न है, देख पा रहे हैं आप लोग कि दिया हुआ है कि 36 और 84 का मौसा कितना होगा। तो 84 आप लिख दीजिए और 36 से आप भागा करिए। तो 36 दूनी कितना होता है 72 होता है, यानी आपका 2 आ गया और इधर 8 में 7 गया 1। अब देखो कि हम 36 को यहाँ उतारेंगे तो 12 ये कितना हो जाएगा 36, यानी 12 से पूरा पूरी भाग लगा ना, तो इसलिए इसका मतलब 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल उसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए हम एक बार नहीं आपको 100 बार बोल रहे हैं कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है वह प्रश्न हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर नहीं भी आया तो समझिए कि ठीक इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो बस इस वीडियो को आप कंप्लीट 20 से 22 मिनट जरूर देखिएगा। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित बहुपद कौन बहुपद नहीं है। तो याद रखना कि बहुपद नहीं होने के दो तरीके होते हैं। जब कोई बटा में चर होता है तो बहुपद नहीं होता है, या कोई चर रूट के अंदर होते हैं तब वो बहुपद नहीं होते हैं। अब इसमें आपको देखना है कि बटा में कौन है। तो देखिए ये तो बटा में नहीं है, ये भी बटा नहीं। यहाँ आप देखना है कि ऑप्शन सी में जो है 2 के बटा में x - 1 है, यही आपका जो है बहुपद नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि किसी द्विघात बहुपद का इतना और इतना है शून्यक, तो देखिए इस प्रकार से हमारा मान क्या होगा। तो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा जो बीटा का मान क्या होता है -b/a होता है। अब पहला जो है a का मान है, दूसरा जो है b का मान है, तीसरा c के मान। तो b के मान -2 है और माइनस फार्मूला के और बाटा में यानी माइनस माइनस प्लस। अब 2 जो है ना वही आपका अल्फा जो बीटा का मान होगा। तो प्लस में 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए, एक बार में प्रश्न समझ में नहीं आए, तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए और बिल्कुल इसी तरह का एग्जाम में आपके प्रश्न आएगा और सभी प्रश्न को सही सही बना कर आइए। तो 10 नंबर प्रश्न है कि बहुपद इतना का शून्यक निकालिए। देखिए आप शून्यक निकालने के लिए एसी फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखिए ए वाले मान जो है ना, सी वाले मान अगर हम एसी कर भी रहे हैं, एसी फैक्टर कर भी रहे हैं, तो गुणनखंड तोड़ने के लिए वो कोठा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो x² से 3 में गुना करिएगा, -3x² हो जाएगा। इसको 2 जगह बांटिए। तो देखिए एक जगह x लिख देंगे, एक जगह हम क्या लिख देंगे, एक जगह 3x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 में से एक x घटा लेंगे तो 2x आएगा, तो इसको माइनस में कर देंगे, इसको प्लस, यानी हम 3 में से x घटाएंगे तो -2 हमारा आ जाएगा। अब देखिए इसका चिन्ह को बदल दीजिए, आपका शून्यक निकल गया। तो देखिए x है, इसमें 1 छुपा है प्लस में और यहाँ माइनस में 3 है, बस इसका चिन्ह बदल दीजिए, प्लस वाले को माइनस कर दीजिए और माइनस वाले के प्लस, यानी 3, -1। 3, -1 जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगर हम बोल रहे हैं कि एक बार में आप वीडियो को नहीं समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल इससे दोबारा देखिए, पॉज करके देखिए, निश्चित रूप से आप समझ जाइएगा। तो 11वां प्रश्न है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होना चाहिए। तो अल्फा जोड़ बीटा का जो मान है ना, यह शून्यकों का योग बताता है, इसलिए -b/a इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि त्रिघात बहुपद इतना का शून्य कितना है, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होना चाहिए। तो अल्फा बीटा गामा का मान जो है ना -d/a होता है। अब देखिए माइनस में d का मान 2 है और a का मान कितना आप देख रहे हैं, तो 2 देख रहे हैं। अब 2 से 2 कटा एक बार में, यानी माइनस में 1 आया वैल्यू, और -1 ऑप्शन ए में है, इसलिए 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप लोगों को वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि px का मान इतना है और px का घात 4 है, तब gx का घात होगा क्या। अब देखिए gx का घात पूछा जा रहा है, तो कहा है कि यदि px बराबर gx गुने qx गुने gx है, तो px का अगर घात 4 हो जाएगा तो gx का घात 2 हो, और gx का घात कितना है 2 है, तो हमरा समझ लीजिए कि px/gx का घात क्या होना चाहिए। तो px का घात तो 4 हो गया
अब आप देख रहे हैं कि gx का घात अगर 2 हो गया तो 2 दूनी 4 कटा लेंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका जो बचा px बटा gx का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी घात 2 हो जाएगा। घात 2 ऑप्शन ए में दिया हुआ। बिल्कुल देखिए आसान प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल आप घबराए नहीं। इस वीडियो को कंप्लीट देखें, एक बार में आप वीडियो नहीं समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल दोबारा देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है ठीक उसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, अब विषम संख्या होती है 1, 3 और 5, तो 1, 3, 5, 7, 9 जिसमें रहेगा वही आपका विषम पूर्णांक होगा। यहाँ 2 है तो ये सम है, यहाँ 4 है तो ये सम है, यहाँ 6 है तो ये सम है, तो यही आपका ऑप्शन बी जो है विषम पूर्णांक है। बिल्कुल राइट उत्तर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बहुपद 3x² माइनस 3x² माइनस बहुपद यहाँ 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 का घात कितना होगा। देखिए बिल्कुल आसान सवाल है। आसान सवाल क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें 4 पद दिया हुआ है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। त्रिघात बहुपद है तो सबसे पहले 3x का पावर 3 है, अब x की पावर यहाँ 3 है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अधिकतम पावर वाले को घात के रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी बहुपद के शून्यक यदि 1 और 1 है तो द्विघात बहुपद होना चाहिए। तो शून्यक दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या करते हैं कि x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स किया जाता है, और क्या है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा, यानी 1 में 1 जोड़ देंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1, तो x² माइनस 2x प्लस 1 है, यही आपका आंसर है। x² माइनस 2x प्लस 1, x² माइनस 2x प्लस 1 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग, x² माइनस 2x प्लस 1 ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या कौन है यही बताना है। देख लीजिए यौगिक संख्या 13 है कि 32 है कि 23 है कि 17 है। तो यौगिक संख्या आपसे पूछा जा रहा है ना, याद रखना है कि यहाँ आपको 32 यौगिक संख्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 13, 23 और 17 ये बिल्कुल अभाज्य संख्या है। तो यौगिक संख्या वही होते हैं जो बिल्कुल इससे हट के होते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य युग्म कौन है बताना है। देखिए यहाँ 18 और 25 सहभाज्य नहीं होंगे, 32 और 62 भी सहभाज्य नहीं होंगे, 14, 35 भी सहभाज्य नहीं होंगे, 31 और 93 जो है ना सह अभाज्य है। क्यों? क्योंकि 31 से 93 में भागा करने पर क्या हो जाएगा 3 बार में 93 आ जाएगा, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि बहुपद 3x² प्लस 8x के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होना चाहिए तो k का मान क्या हो। तो k का मान निकालने के लिए देखिए विवेचक d यानी b² माइनस 4ac के बराबर में क्या करना होगा तो 0। अब देखिए b के मान 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस 4 गुने a के मान 3 है, और c के मान k है बराबर में 0 है। अब देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 3 12 के हो जाएगा, दाहिना में 0 है तो ये जाकर क्या हो जाएगा माइनस में 64 हो जाएगा। अब k का मान निकालेंगे तो माइनस में 64 के बटन में 12 हो जाएगा। अब देखिए आप इसे कटा सकते हैं, कितने बार में कट जाएगा देख सकते हैं कितने बार में कटेगा। यहाँ 4 से 16 चौका 64, 4 3 12, 16/3, ठीक है ना। तो अब आप इस प्रश्न को देख सकते हैं कि जो 19 नंबर प्रश्न दिया गया है तो बिल्कुल व्युत्क्रम हो, तो आप लोग k का मान निकाल कर कमेंट में जरूर बताइएगा क्या होना चाहिए। चलिए 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तब समीकरण इतना का हल क्या होना चाहिए। तो देखिए जब तीनों समीकरण एक दूसरे के बराबर होती है ना तो इसका अनंत हल होती है, यानी अनेक हल होती है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि समीकरण x + y बराबर 8 के वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कितने हल होना चाहिए। देखिए यहाँ जो है ना x और y के मान अलग अलग रखा जा सकता है, अनगिनत हल हो सकता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए बिल्कुल यहाँ 22 नंबर प्रश्न में x और y के मान निकालना है, बिल्कुल यह आप लोगों के ऊपर छोड़ा जा रहा है। ये थोड़ा सा प्रश्न लंबा है, हल कर लीजिएगा। प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र कोई भी विधि से हल करिएगा और इसका आप आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र हमेशा निरूपित करता है तो एक सरल रेखा में निरूपित करेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना का
अद्वितीय हल होना चाहिए। कैसा हल होना चाहिए? अद्वितीय हल होना चाहिए। तो अद्वितीय हल किस स्थिति में होती है? तो a1 बटा a2 और बराबर नहीं होती है b1 बटा b2, ठीक है। तो a1 का मान जो है ना हमारा k हो गया और a2 का मान हमारा 6 हो गया, वही बराबर नहीं है b1 के मान -1 हो जाएगा क्योंकि y में 1 छुपा हुआ है। अब b2 का मान क्या हो जाएगा? -2। अब देखिए यहाँ 6 कम 6 2 कम 2, तो यहाँ हमारे पास जो है ना -2 के बराबर जो हो जाएगा, 6 में 1 से गुना करेंगे -6, तो 2 तिहाई 6 आएगा, यानी k का मान बराबर नहीं होगा 3 का। तो k का मान बराबर नहीं होगा 3 का, यह ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है, बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। k के मान बराबर नहीं होगा 3 का। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखाएं हो तो हल की संख्या क्या होगी? तो समांतर रेखाएं जब होती है ना, वह किस अवस्था में समांतर रेखाएं होती है? तो याद रखना है कि समांतर रेखाएं के लिए जो होती है ना आपका समीकरण, पहला दोनों बराबर होती है और तीसरा बराबर नहीं होती है। तो पहला दोनों बराबर होती है, तीसरा बराबर नहीं होती है, तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है तो देखिए, जो रूट में मान दिया होता है ना, बोले थे ना कि बाटा में चर हो या रूट के अंदर चर हो तो यह द्विघात समीकरण नहीं होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 27 नंबर प्रश्न में कि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का जो है विवेचक क्या होगा? तो विवेचक निकालने के लिए b² माइनस 4ac को लेना है। अब देखिए b के जगह पर यहाँ a है तो a² माइनस 4 और a के जगह पर b है और c की जगह पर c है, तो a² माइनस 4bc, a² माइनस 4bc ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न है कि समीकरण इतना का विवेक्तर क्या होगा? विवेक्तर निकालने के लिए b² माइनस 4 गो ac किया जाता है, यानी 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा ना 16 हो जाएगा और 4 इसका हो जाएगा, 16 में से 4 घट जाएगा तो 12 हो जाएगा, यानी 12 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल एक बार में वीडियो कंप्लीट नहीं है, समझ में आया तो दोबारा जरूर देखिएगा। यदि द्विघात समीकरण इतना का हल का मूल 2 है तो ए का मान निकलिए। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देना है, तो 2 गुने x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस a गुने x यानी 2a हो जाएगा प्लस 6 बराबर में 0। अब देखिए 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 को 6 को जोड़ेंगे 14, यानी 2a बराबर क्या हो जाएगा? -14। अब 2 से करेंगे 2 सते 14, a के मान -7। अब -7 खोजना है, ठीक है। -7 आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल इतना है तो समीकरण क्या होगा? तो मूल है, अब मूलों का योग अल्फा जोड़ बीटा जो होता है ना, क्या होता है? 5 में 2 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान देख रहे हैं तो 5 में से 2 को घटा लेंगे, अब घटाने पर जोड़ा जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x² अल्फा जोड़ बीटा माइनस x होता है, तो माइनस में अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, तो यहाँ 3 जो है अल्फा जोड़ बीटा है तो 3x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तो यानी प्लस में 7 हो जाएगा अल्फा इंटू b2 का मान, यानी x² माइनस 3x और प्लस में क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं कि 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ 10 होना चाहिए, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 माइनस में 10 होना चाहिए, x² माइनस में 3x माइनस में 10 होना चाहिए, ठीक है। x² माइनस 3x माइनस 10 ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है अगले प्रश्न में कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल है तो 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा के मान क्या होगा? तो इस तरह के प्रश्न का जो होता है ना, वह बिल्कुल आप लोग बनाए होइएगा कि -b बटा c इसका आंसर होना चाहिए, तो -b/- 8 और c का मान कितना हो गया? 2 2 चौका 8 यानी -4, तो -4 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो बिल्कुल इस वीडियो में कंप्लीट हम 1 से 30 प्रश्न बताए हैं जो बिल्कुल वायरल है और 100% के इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इस तरह की वीडियो को लगातार देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।